नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आजसू पार्टी का संकल्प पत्र जारी, सरना धर्म कोड के साथ दी गई 30 गारंटी। दरअसल आपको बता दूं, आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी है। शुक्रवार 8 नवंबर को आजसू कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया है। करीब 20 पेज के आजसू के इस संकल्प पत्र के आवरण पृष्ठ पर सुदेश महतो की तस्वीर के साथ अब की बार रोजगार देने वाला सरकार का नारा लिखा हुआ है। आजसू ने संकल्प पत्र के जरिए राज्य की जनता को 30 गारंटी दी है, जिसमें महिलाओं को 25 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान योजना के तहत देने का वादा किया गया है। आजसू पार्टी के संकल्प पत्र कुछ इस प्रकार हैं। हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 की आमदनी सुनिश्चित कराएंगे। बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। 6,000 से लेकर 25,000 तक की इंटर्नशिप की राशि देंगे। निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 रुपये सालाना देंगे। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 25 रुपये प्रतिमाह देंगे। हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। भूमिहीन खेतीहर परिवार को 25,000 रुपये देंगे। कमजोर किसान परिवार को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। और वहीं आजसू पार्टी की महत्वपूर्ण गारंटी, सरना धर्म कोड को मान्यता देंगे। पैसा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई जाएगी। आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण देंगे। सभी भूमिहीनों को जमीन देंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना करेंगे और हर रैयत को लैंड पासबुक देंगे। सत्ता में आए तो हटा देंगे आरक्षण की 50% सीमा। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सिमडेगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। हम SC, ST और OBC आरक्षण बढ़ाएंगे। OBC आरक्षण बढ़ाकर 27% करेंगे। हर परिवार को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बीजेपी ने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ किया, लेकिन दलितों और आदिवासियों कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग सक्षम हैं। आप में कोई कमी नहीं है। आप हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जाता है। मैं चाहता हूं कि देश के 90% लोगों को भागीदारी मिले, मगर बीजेपी चाहती है कि देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी, अडानी जैसे चंद लोग ही चलाएं। कार से 2.5 करोड़ की अफीम और 29 लाख रुपए कैश जब्त। तो वहीं चतरा का एक तस्कर भी हुए गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, हजारीबाग पुलिस ने कार से 2.5 करोड़ रुपए की अफीम और 29 लाख रुपए कैश के साथ एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया तस्कर चतरा जिले की लावालोंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव का विजय कुमार, पिता जगन्नाथ साव है। इसकी निशानदेही पर रांची में छापेमारी की गई। गिरफ्तार तस्कर ने पुलिस को बताया कि वह खूंटी से अफीम उठाता और पंजाब एवं हरियाणा में उसकी सप्लाई करता था। यह जानकारी SP अरविंद कुमार ने दी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार से भारी मात्रा में अफीम लेकर तस्कर दिल्ली कोलकाता हाईवे से बिहार की ओर जा रहा है। इसी के आधार पर बरही SDPO अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में चौपारण थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ के समीप सभी वाहनों की सघन जांच की जाने लगी। इसी क्रम में कार PB 11 DC 8302 को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते हुए चालक तेजी से वाहन भगाने लगा। पुलिस ने पीछा कर वाहन को रुकवाया। इसके बाद पुलिस ने कार की जांच की। कार की सीट के नीचे 5 पैकेट, चेसिस की दोनों ओर बनाए गए स्पेशल बॉक्स में 16 पैकेट अफीम जब्त की गई है। वाहन चला रहे चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। जब्त अफीम की पुलिस ने DD किट से जांच कराई। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर रांची में छापेमारी की गई। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के जानकी नगर रोड नंबर 6 स्थित आवास में छापेमारी के दौरान 29,03,180 रुपये कैश और एक क्रेटा कार और एक बुलेट जब्त की गई है। और वहीं 48 किलो 184 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 2,40,02,000 रुपये बताई जा रही है। PM नरेंद्र मोदी का रांची में भावी रोड शो। 501 ब्राह्मण शंख ध्वनि से देंगे आशीर्वाद। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रांची के रातू रोड में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरगोड़ा स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह झारखंड को हमेशा मिलता रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले PM मोदी रविवार को रांची में भव्य रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे से यह रोड शो OTC ग्राउंड रातू रोड से शुरू होगा और फिर पिस्का मोड़ मेट्रो गली दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट रातू रोड चौक पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची के आसपास के क्षेत्रों से 20,000 से अधिक बाइक सवार रांची आएंगे। आपको बता दें कि पारंपरिक
छऊ नृत्य के माध्यम से कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और वहीं 501 ब्राह्मण शंख ध्वनि से आशीर्वाद देंगे। अलग अलग स्थानों पर विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा और वहीं सिख समाज भी पीएम के अभूतपूर्व स्वागत को तैयार हैं। पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत रांची की जनता ने किया था। एक बार फिर रांची की जनता और भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उत्सुक और उत्साहित हैं। रांची के बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हेहल, पांड्रा और आईटीआई के पास की गई है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 41 मजदूर घर वापसी की लगाई गुहार। दरअसल आपको बता दूं, राज्य छोड़कर पैसा कमाने मलेशिया गए झारखंड के 41 मजदूर अब वहां फंस गए हैं। ये मजदूर राज्य के 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के रहने वाले हैं। मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों की ओर से भेजे गए वीडियो में बताया जा रहा है कि सभी बीते 2.5 महीने से मलेशिया में फंसे हुए हैं। वे सभी पहले 1.5 महीने तक कंपनी के भीतर बैठे रहे और अब सभी बीते 1 महीने से दूतावास में बैठे हुए हैं। मजदूरों ने बताया कि दूतावास में उन्हें कहा गया है कि सभी को सैलरी दिलाकर भारत वापस भेजा जाएगा, पर अब तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मजदूर जिस कंपनी में काम करने गए थे वहां 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। मजदूरों का कहना है कि हमने राज्य सरकार और भारत सरकार से मदद की पहले भी गुहार लगा चुके हैं। वे पहले भी वीडियो बनाकर भेजे हैं, पर ना तो राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है और ना ही भारत सरकार ने। मलेशिया में फंसे मजदूरों को सरकार से उम्मीद है कि उन्हें वतन वापसी जल्द से जल्द कराई जाएगी। बीते 3 महीने से पैसे नहीं रहने से उन्हें परेशानी हो रही है। इधर परिजन भी परेशान हैं और मजदूरों के परिजनों ने बताया कि 1 साल से अधिक समय से सभी वहां पर काम कर रहे हैं। शुरुआती में सभी को सैलरी तो मिली, पर अब नहीं दिया जा रहा है। और वहीं मलेशिया से पहले इन्हीं जिलों के 27 मजदूर मिडिल ईस्ट में फंस गए थे। इन्हें काफी परेशानी के बाद वापस लाया गया था। और इसी तरह सितंबर महीने में 45 मजदूर सऊदी अरब में फंस गए थे। ये 45 मजदूर बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह के रहने वाले थे। 45 मजदूर कमर्शियल टेक्नोलॉजी प्लस कंपनी के ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से सऊदी अरब गए थे। पलामू और सरायकेला में तेज रफ्तार का कहर, 4 की मौत। बिहार के गांव में मची चीख पुकार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में तेज रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। एक दुर्घटना पलामू जिले में हुई तो दूसरी दुर्घटना जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक बाइक असंतुलन होकर पुल से नहर में गिर गई, जिससे 2 युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और वहीं दूसरी घटना गम्हरिया में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। जयराम महतो को फिर लगा बड़ा झटका, JLKM प्रत्याशी ने थामा झामुमो का दामन। दरअसल आपको बता दूं, जयराम महतो का गढ़वा में बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी JLKM से चुनाव लड़ रहे विधायक प्रत्याशी रामकंडा निवासी सोनू यादव ने झामुमो का दामन थाम लिया है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने झामुमो प्रत्याशी को माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। गौरतलब है कि गढ़वा जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के पुत्र सोनू यादव चुनाव से पहले राजद से जुड़े हुए थे, लेकिन गढ़वा में चुनाव लड़ने की जीत के कारण उन्होंने JLKM से टिकट लेकर बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूद पड़े। लेकिन अब मतदान से 1 सप्ताह पहले वे झामुमो में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय समानता दल के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार तुरी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। गढ़वा विधायक सह झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे झामुमो में शामिल हुए हैं। झारखंड में दर्दनाक हादसा, कोयला नदी में डूबने से 4 की मौत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 2 अलग अलग जगहों पर डूबने से 4 की मौत हो गई। मृतकों में सभी नाबालिग थे। मामला कोयला नदी में 2 अलग अलग जगहों पर है। 3 नाबालिग बच्चा सहित 6 डूब गए हैं। भंडारिया में डूबने से एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वहीं मृतका के एक भाई और एक अन्य को बचा लिया गया और वहीं डूबी हुई बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार छठ पूजा में पलामू की जपला से चेचरिया स्थित नानी के घर आए थे। अपने पिता के साथ 4 पहिया वहां से पूजा सामग्री लेने मोहम्मदगंज गए हुए थे। लौटने के क्रम में भीमराज के 7 नंबर गेट के पास नहाने लगे। उसी क्रम में तीनों बच्चे डूबने लगे। उनमें पिता शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने 2 को बचा लिया। एक बच्ची की मौत हो गई। और वहीं दूसरी घटना मंझिआंव थाना अंतर्गत मोरबे गांव में नहाने के क्रम में 3 बच्चे डूब गए। घटना गुरुवार 1 बजे की है। डूबे बच्चों में मोरबे गांव निवासी अमरनाथ चंद्रवंशी के 4 वर्षीय पुत्र अमन कुमार और उसका चचेरा भाई संजय चंद्रवंशी का पुत्र पीयूष कुमार के अलावा नसीम खलीफा की 12 वर्षीय पुत्री शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस खोजबीन में जुट गई है। अब तक उन्हें बरामद नहीं किया गया है। गुलाबी ठंड ने झारखंड में दी दस्तक, तापमान में आएगी गिरावट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अचानक ठंड बढ़ने लगी है। ठंड के साथ कोहरे की भी शुरुआत होने लगी है। सर्दियों के आते ही राजधानी रांची में अहले सुबह से ही धुंध छाने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय धूप निकलेगी। शाम होते होते तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। रात को हल्की ठिठुरन महसूस होगी। IMD के मुताबिक आज झारखंड समेत देश के कई राज्यों में सुबह के समय धुंध छाई हुई थी। इसके अलावा
आज का मौसम साफ रहेगा, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। और इसी तरह 10 और 11 नवंबर को भी मौसम शुष्क रहने का आसार है। आपको बता दें कि गुलाबी ठंड ने झारखंड में दस्तक दे दी है। अब सुबह और शाम लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं छठ महापर्व के दौरान मौसम साफ रहा, लेकिन सुबह के वक्त धुंध छाई रही।